राधे राधे भक्तों। कभी सोचा है कि अन्याय करने वाला व्यक्ति इतना निडर क्यों हो जाता है? क्यों उसे लगता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि वह यह भूल जाता है कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर जब वह पड़ती है तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ओम नमः शिवाय धर्मवाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह जीवन का वह सत्य है जो हर युग में दोहराया जाता है। इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। परमात्मा न तुरंत दंड देते हैं और न ही तुरंत पुरस्कार देते हैं। वे समय देते हैं पश्चाताप का और सुधार का। लेकिन जब सीमा पार हो जाती है तो ईश्वर का न्याय बिना चेतावनी के आता है। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक नगर में एक अत्यंत घमंडी और क्रूर व्यक्ति रहता था। उसके पास धन था, सत्ता थी और लोगों पर अधिकार भी था। वह गरीबों को सताता, सच्चों को दबाता और हर दिन नए पाप करता। इतना दुराचारी वह घमंडी व्यक्ति था कि गरीबों की कभी सहायता नहीं करता था। लोग कहते हैं कि डरो, ईश्वर सब देख रहा है। वह हंसकर बोलता, अगर ईश्वर होता तो अब तक मुझे सजा मिल चुकी होती। दिन बीतते गए, महीनों गुजरते गए, साल निकल गए। वह ऐसे ही कार्य करता रहा, गरीबों को हमेशा तंग करता, सच को दबाता। काफ़ी समय ऐसे ही निकल गया। ना कोई बीमारी, ना कोई उसे नुकसान, ना कोई अपमान। वह अधिक और भी अधिक पहले से भी ज़्यादा क्रूर, अहंकारी हो गया। देखा ना कोई लाठी चली, ना कोई आवाज़ आई। वैसे परमात्मा का मजाक बनाता और हर दिन और दिन से ज़्यादा क्रूर होता चला जाता। पर उसे क्या पता था कि परमात्मा मौन रहकर सब कुछ लिख रहे हैं। एक दिन उसका व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। पहले तो उसका व्यापार बहुत तेजी से चलता था, पर परमात्मा की जब लाठी चलती है ना, तो उसकी आवाज़ नहीं आती। एक दिन जो उसका व्यापार था ना, वो बहुत ही ज़्यादा डाउन आ गया। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके अपने उनसे दूर होने लगे। फिर भी वह नहीं समझा। एक रात जब वह अकेला बैठा था, उसे अपने जीवन की एक एक गलती याद आने लगी। वह घबरा गया। उस वह इतनी गलती में इतना डूब गया उन चीज़ों में, इतना घबरा गया कि उसके पसीने छूटने लगे। वह सोच रहा था, देखो मैंने कैसे इसका कैसे अपमान किया, कैसे इसका धन धोखे से हड़प लिया। अगले दिन वह एक संत के पास पहुंचा। इन सब बातों का विचार करके वह एक संत के घर पहुंचा। रोते हुए बोला, बाबा मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? संत ने शांति से कहा, बेटा परमात्मा की लाठी शोर नहीं करती, पर जब वह चलती है तो इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। अब सब कुछ तेजी से बदलने लगा। धन गया, मान गया, अपनों का साथ गया। सबसे बड़ा दंड उसका अहंकार टूट गया। वह समझ गया, ईश्वर ने मुझे मारा नहीं है पर बदल दिया है। उसने पहली बार गरीबों से माफ़ी मांगी, सच्चे मन में ईश्वर को याद किया और तब परमात्मा ने उसकी लाठी रोक दी। ईश्वर सजा नहीं देते, ईश्वर सुधारते हैं। ईश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं। कर्म कभी मौन नहीं रहते। जो आज हंस रहा है वो कल रो भी सकता है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा की लाठी सबसे शांत और सबसे सटीक होती है। यदि आज आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो अहंकार मत करिए, और यदि कठिन समय चल रहा है तो टूटिए मत। मजबूती के साथ अड़िग होकर खड़े रहिए। परमात्मा की लाठी सजा देने नहीं, रास्ता दिखाने आती है। न शोर, न क्रोध, न चेतावनी, बस न्याय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।